सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप इन प्रश्नों की ओर देखिए, समझिए और पढ़िए। चलिए, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र ने क्या कहा? पहला विकल्प है आदिकाल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है वीरगाथा काल, चौथा है सिद्ध सामंत काल। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा वीरगाथा काल। देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। शुक्ल जी का मानना है कि आरंभिक काल में वीरों की ही गाथा का वर्णन मिलता है, था आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहना सर्वथा उचित है। आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद जी ने, ध्यान रखिएगा। और चारण काल कहा ग्रियर्सन ने, और सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने, राहुल सांकृत्यायन ने। ये ध्यान रखिएगा, आरंभिक काल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला विकल्प है चंद्रबरदाई, दूसरा है नामदेव, तीसरा है जगनिक, चौथा है मधुकर। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा नामदेव। नामदेव भक्ति काल के कवि थे, न कि आदिकाल के कवि थे, अर्थात वीरगाथा काल के कवि थे। नामदेव भक्ति काल में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपति विजय और विद्यापति। तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई। ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनिक, विद्यापति। बताइए सही उत्तर क्या होगा? मित्रों, इसका सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों को लिखा था। महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा थी। पहला विकल्प है ब्रज, दूसरा है कन्नौजी, तीसरा है सदुक्कड़ी, चौथा है खड़ी बोली। कबीरदास की जो भाषा थी वो कौन सी थी? सदुक्कड़ी थी, या कह सकते हैं पंचमेल खिचड़ी थी। तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमक मही मारी, डोलत धरनी सभापद खसे, तले भाज भय मारुत ग्रसी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका पहला विकल्प है तुलसीदास, उसके बाद जायसी, उसके बाद देव, उसके बाद नूर महमूद। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मित्रों, इसका सही उत्तर है तुलसीदास। ठीक है। चलिए, सातवां प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दर्शन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी, कबीरदास। इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर है जायसी। जायसी ने ये पंक्तियां लिखी हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। बताइए शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। भूषण जी ने शिवा बावनी की रचना की है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, नर की और नलनीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊँचो होई। तो ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? पहला है तुलसीदास, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बिहारी लाल, चौथा है केशवदास। बताइए ये पंक्तियां किसकी होंगी? इसका सही उत्तर होगा बिहारी लाल। बिहारी सतसई से ये पंक्तियां हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद है अगली पंक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है।
सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्तियों के रचिता हैं अज्ञेय, मैत्रीचरण गुप्त, हरिऔध और जयशंकर प्रसाद। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सखी वे मुझसे कहकर जाते बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, इसके रचनाकार हैं कौन है? इसके रचनाकार हैं मैत्रीचरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखना है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त अर्थात छंद मुक्त रचनाओं के लिए दरवाजे किसने खोले? पहला है सुमित्रानंद पंत, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छंद मुक्त रचनाओं के लिए दरवाजे किसने खोले थे? निराला जी ने, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे जो प्रश्न पूछा जाना है वह है, तितली किसकी रचना है? तितली कंकाल इरावती, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला है, अतीत के चलचित्र के रचिता हैं। यह प्रश्न भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखना है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रानंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र जो रचना है वह किसकी है? तो मित्रों इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र की रचना महादेवी वर्मा ने की है। पल्लव की रचिता है पल्लव, गुंजन वीणा, ग्रंथि वीणा, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। पहला है पंत, दूसरा है निराला, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है महादेवी वर्मा। तो पल्लव की जो रचिता हैं वो सुमित्रानंद पंत जी हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 15वां है, चिंतामणि की रचिता है चिंतामणि निबंध की रचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है हरिऔध। चिंतामणि जो रचना है, यह प्रसिद्ध रचना की जो रचिता है वो है रामचंद्र शुक्ल, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न आने वाला है वह है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? बहुत महत्वपूर्ण कृति है ये भी। पहला विकल्प है सेठ गोविंद दास, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है लक्ष्मी नारायण लाल, चौथा है गोविंद बल्लभ पंत। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने जन्मेजय का नाग यज्ञ नामक रचना की। उसके बाद 17वां है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों की रचिता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, कई परीक्षाओं में पूछी गई हैं। इसका पहला विकल्प है सियाराम शरण गुप्त, उसके बाद है भगवती चरण वर्मा, उसके बाद है सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। मित्रों देखिए, जो भी प्रश्न हम आपके सामने ला रहे हैं, यकीन कीजिएगा ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो LT हिंदी की जो परीक्षा होनी है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बड़ी गंभीरता से इन प्रश्नों की ओर जो है जाना है, इनका सही उत्तर ढूंढना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा भगवती चरण वर्मा। उन्होंने कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये ध्यान रखिएगा, भगवती चरण वर्मा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखा है। पहला है श्याम सुंदर दास, दूसरा है सेठ गोविंद दास, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? मित्रों इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा को हिंदी भाषा में लिखा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ या उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य की है? पहला है कामायनी, दूसरा है साकेत, तीसरा है यशोधरा और चौथा है आंसू। बताइए मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा? मित्रों इसका सही उत्तर होगा यशोधरा। यशोधरा में दूध और आंखों। अगला प्रश्न, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों की रचिता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये भी।
पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी को आप ध्यान में रखिएगा। ये छायावाद की बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों की श्रेणी में आते हैं। छायावाद में 4 स्तंभ जो हुए उन 4 पिलर में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें निराला, पंत और महादेवी वर्मा भी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। मित्रों, हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगती है? यदि हमारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब करने से हमें बहुत आत्मबल मिलता है, जिससे हम आगे बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।